हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे माय डियर स्टूडेंट। 4 में क्या डिफरेंट है सर? यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, साथ में क्या बनाना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमें क्या करना है, बनाना है। क्लियर है? ऑलरेडी जो नए बच्चे रहेंगे उनको बता दूं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन किया था। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले क्या आ जाता है, जो नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट है, वो तो आता है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑडिट फीस या तो लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेस, डेप्रीशिएशन, जनरल असेट, जनरल मतलब कॉमन असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट या तो इनकम टैक्स आता है। क्लियर? इतनी चीज़ें आती है। क्रेडिट साइड में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है, डिविडेंड ऑन शेयर रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में होगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाता है, सबको मैंने अलग अलग क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है। जैसे अगर देखोगे लास्ट टाइम जो मैंने ये फॉर्मेट बनाया था बेटा, यहाँ पर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट क्या था, यहाँ पर देखो अगर 3 डिपार्टमेंट थी, इस सब में डिपार्टमेंट कितने दिए गए, 3। तो ये टोटल का आप क्या कर दो, हटा दो। टोटल की ऐसे भी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसी को ही हम क्या नाम दे देंगे बेटा, डिपार्टमेंट सी क्या करेंगे, नाम दे देंगे। इसी को ही क्या नाम दे दो, डिपार्टमेंट सी। इसी को ही क्या नाम देना है आपको, क्योंकि एक पेज पे अभी देखो इतने सारे फॉर्मेट बनाने की क्योंकि इतना अभी वापिस से टोटल करेंगे तो 5 कॉलम और वो सब आएगा, काफ़ी मुश्किल है। क्लियर है यहाँ पर? तो जैसे मैंने बताया डिपार्टमेंट ए, बी और सी, और यहाँ पर टोटल, हालांकि टोटल की हमें ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर परचेज सभी को पता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड जाता है। वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। यहाँ तक तो हम सभी को पता ही है कौन सी चीज़ कहाँ पर जाती है। क्लियर? ये सारी चीज़ें पता ही है, और ये सारी चीज़ देखो ऑलरेडी हमें अलोकेट करके दी गई है सर, कौन सी चीज़ कहाँ पर जाने वाली है। क्लियर है? तो सबसे पहले 5 चीज़ों को क्या करते, लिख देते। इस बार कुछ अमाउंट में रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार क्या किया है, चेक कर दिया। खाली यहाँ पर एक ही मिस्टेक है, ये जो ए डबल बार हो गया है बस। क्लियर है? सबसे पहले परचेज कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख देना है, टू परचेज। टू किसका नाम लिख देना है आपको, परचेज का क्या लिख देना नाम, और ये ऑलरेडी क्या दिया है, गिवन दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, गिवन लिख देना है। क्लियर है? परचेज ऑलरेडी हमें क्या दिया है, गिवन दिया गया। डिपार्टमेंट ए का कितना दिया है, 90, फिर वापस से कितना दिया है सर, 60, और कितना दिया गया है हमें, 30,000 क्या दिया गया है। परचेज, परचेज के बाद क्या दिया है, सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय सेल्स आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? कितना दिया गया है सर, 1,60,000। उसके बाद कितना दिया गया है, 1,60,000, 1,28,000 दिया गया है, और उसके बाद कितना दिया गया है, ये 64,000, सॉरी ये एक्चुअली ये गिवन यहाँ पर आएगा, गिवन। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है, ये 1,60,000, हालांकि कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, 1,28,000, और इसका कितना दिया गया है सर, 64,000 हमें क्या दिया गया है। क्लियर है? डन। ये हो गया, सेल्स दिया गया। उसके बाद क्या दिया है, वेजिस। बेटा वेजिस कहाँ जाता है, डेबिट साइड, तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेजिस आ जाएगा। क्लियर है? और वेजिस का कितना दिया गया है सर, सबसे पहले 30, यहाँ पर भी लिख दो गिवन, 30, 24, ये 30, 24 और 20। क्लियर है? उसके बाद दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। बाय किसका नाम आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। और ये भी क्या है, गिवन, तो यहाँ पर लिख देना है आपको, क्या लिख देना है, गिवन हमें क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक कितना दी, इसकी PDF आपको बेटा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। 44, 32 और कितना दिया गया, 28 दिया गया। देखो अभी सर सेल्स कहाँ जाएगा, सॉरी सैलरीज, देखो ये सब हो गया सर, सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सभी को पता ही है बेटा। तो एक काम करो, देखो इसके पूरा फॉर्मेट में तो कुछ आ ही नहीं, बस इसमें कुछ आना है, तो इसको क्या करो, इसके नीचे देखो मैंने कैसे एक लाइन ड्रॉ किया है, वैसे आपको लाइन ड्रॉ करना है। ये किसका लाइन हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लाइन हो गया। तो यहाँ पर लिख दो टू सैलरीज, टू किसका नाम लिख दो, सैलरीज, और ये भी क्या है बेटा, गिवन, तो यहाँ पर लिख देना है हमें, गिवन क्या करना है, लिख देना है। क्लियर है? और सैलरी इसका कितना दिया गया, 13, 7, 9, तो 13, 7, 9। क्लियर है? ठीक है, डन।
गॉट इट। 13, 7, 9 हमें दिया गया। उसके बाद आगे देखो, ये रेंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस के बारे में कुछ ना कुछ सब में दिया रहेगा। मोटर वेन एक्सपेंस कहाँ जाता है, ये सब कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रैवलिंग प्रॉफिट, कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड दिया है, कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग, खाली ये चीज़ कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बेटा। और डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड जाता है बेटा, क्रेडिट साइड। बैड डेब्ट्स, प्रॉफिट एंड ऑडिट फीस, देखो ऑडिट फीस कहाँ जाता है, अभी हमने पढ़ा ऑडिट फीस, देखो ना यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आता है, ऑडिट या तो लीगल फीस आता है, क्लियर है। तो कहाँ चला जाएगा सर, ये ऑडिट फीस कहाँ चला जाएगा बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में रहता है, ये कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो नीचे क्या दिया गया है, देयर इज अ नो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं गया है, वरना ओपनिंग स्टॉक के लिए पता है हम यहाँ पर एक लाइन छोड़ देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3 डिपार्टमेंट, कितना दिया है, फ्लोर स्पेस का एरिया कितना दिया है, 3:2 मतलब दिया है 3 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 हो जाएगा, 4 नहीं सॉरी 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 अपॉन वापिस से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्लियर है। पता चला 3:2 पे रेशो पे दिया गया है। फ्लोर मोटर वेन एक्सपेंस आर डिवाइड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट बी एंड सी में क्या खाली देना है, मोटर वेन एक्सपेंस कहाँ गया था, ये खाली किसको देना है बेटा, बी, और किसको देना है बेटा, खाली सी को ही देना है, बी एंड सी इक्वली, मतलब कौन से रेशो में देना है, 1:1 रेशो में देना है, क्लियर है। उसके बाद क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑनर क्या लिखा है, कंपरेंसिवली पॉलिसी द कैन नॉट बी अलोकेट, मतलब इंश्योरेंस इंश्योरेंस को क्या करना है, अलोकेट करना नहीं है। इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा, देखो इंश्योरेंस प्रीमियम कैन नॉट बी कंपरेसिव पॉलिसी कैन नॉट बी अलोकेट, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, चला जाएगा, क्लियर है। सर रेंट कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस कौन से एरिया पे जाएगा ना, 3:2 में चला जाएगा। इंश्योरेंस मोटर वेन एक्सपेंस दिया ही इक्वली में देना है। ए बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन से रेशो पे आता है, सेल्स रेशो पे आता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन से रेशो पे आता है बेटा, सेल्स रेशो पे आएगा, जितना सेल्स करोगे उतना ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैरेज इनवर्ड क्या होगा, जितना परचेज करोगे उसके रेशो पे आता है, पता है ना, जितना परचेज ज़्यादा करोगे उतना कैरेज इनवर्ड ज़्यादा पे करेगा। डिस्काउंट रिसीव ऑल्सो किस पे आएगा बेटा, परचेज करोगे तो ही क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव होगा। बैड डेब्ट्स किस पे आएगा बेटा, सेल्स पे आता है। ऑडिट फीस और डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे आता है बेटा, सेल्स रेशो पे क्या होता है, आता है। सर कहाँ से पता चलेगा, आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा रखा, वहाँ पर मैंने बताया था, देखो ये सब कौन सा, जैसे रेंट टैक्सेस कौन से एरिया पे जाता है, फ्लोर एरिया पे जाता है। फ्रेड इनवर्ड है तो एक्टिविटी परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट, लाइटिंग, नंबर ऑफ पावर, हायर पावर, देखो यहाँ पर सारा दिया गया है, क्लियर है। प्रोडक्शन, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल्स एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाएगा, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट या तो सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर जाएगा, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट पे जाएगा। अगर सेल्स नहीं दिया था तो यूनिट एंड केजी पे क्या होता जाता है, क्लियर है। तो ये सब ऑलरेडी दिया ही है। सबसे पहले रेंट कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 क्या लिख दूँ बेटा, यहाँ पर रेंट 2, यहाँ पर क्या लिख देना, रेंट, और कौन से रेशो पे जाएगा, 3:2 पे जाएगा, क्लियर है। तो सबको हाथ में बेटा कैलसी एग्जाम में अलाउ ही है ना, कैलसी अलाउ ही है। रेंट का अमाउंट कितना दिया है, 7,000 डिवाइड बाय आपको 7 करना है, तो ये सिंपल है ना, 7,000 दिया है तो कितना आएगा, ये 3,000, 2,000 और 2,000, पता चला। अरे 7,000 दिया है, रेशो कितना है, सबका मिला के 7, तो इसको 3, इसको 2, इसको 2, क्लियर है। उसके बाद क्या हो गया, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक अलग से क्या बनाना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सर कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, इसको ही क्या करना है, इसी जो फॉर्मेट मैंने बनाया है बेटा, यहाँ पर आपको क्या करना है, बीच से एक ही लाइन आएगा बेटा, इसमें एक ही लाइन आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, क्लियर है। यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब आपको सेकंड पेज पे ड्रॉ कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और छोटा सा ही बनाओ बेटा, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पर देखो मैं कैसे छोटा सा ही बनाया, वैसे आपको क्या करना है, छोटा सा क्या करना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करके रखना है, बना देना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको क्या देते हैं बेटा, पर्टिकुलर
और इसको क्या नाम देंगे, अमाउंट, इसको भी क्या नाम देंगे, पर्टिकुलर, इसको भी क्या नाम देंगे, अमाउंट, और यहाँ पर बेटा आएगा डेबिट, ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ये क्या हो गया अपने लिए, डेबिट, और इसको नाम क्या देना है बेटा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देना जनरल प्रॉफिट एंड क्या आ जाएगा बेटा, लॉस अकाउंट, आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। तो सर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में क्या था अपने लिए, इंश्योरेंस, तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा टू इंश्योरेंस, टू यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस को देना नहीं है। क्लियर है। इंश्योरेंस कैसे डिवाइड करेंगे भाई, तेरा इंश्योरेंस कितना, तो कहाँ चला जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अमाउंट कितना दिया है, 4700 रुपीज़ दिया है। और एक और आता है, वो जब भी आएगा तभी लिख देगी। मोटर वैन एक्सपेंस क्या दिया आगे, मोटर वैन एक्सपेंस, देखो मोटर वैन एक्सपेंस के बारे में नीचे दिया ही गया था। मोटर वैन एक्सपेंस डिवाइड बाय बिटवीन बी एंड सी में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। कितना दिया, 4400 दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा मोटर वैन एक्सपेंस, तो 2 यहाँ पर लिख देना है बेटा, मोटर वैन एक्सपेंस। सर इसको कैसे लिखेगा, पहले में डैश, दूसरे में क्या आएगा, 1:1 में क्या होगा, चला जाएगा। तो इसमें डैश आ जाएगा, 4400 का आधा कितना होता है, 2200, 2200 में क्या हो जाएगा, चला जाएगा। क्लियर है। पहले में क्या आ जाएगा, डैश भी लिख सकते हो या तो आप जीरो भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, जीरो भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। आपको अगर ये नहीं लिखना है तो यहाँ पर 0:1 क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। ये हो गया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया, 6600, और एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे जाता है बेटा, सेल्स रेशो से। सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेल्स रेशो। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या फाइंड करने का, नंबर 1 क्या फाइंड करना है मुझे, सेल्स रेशो क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर, सी। क्लियर है। यहाँ पर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा सेल्स। डिपार्टमेंट ए का सेल्स कितना दिया था बेटा, 1,60,000। डिपार्टमेंट बी का सेल्स कितना दिया है सर, 1,28,000। और डिपार्टमेंट बेटा इसका कितना दिया गया, 64,000 रुपये क्या दिए गए हैं। क्लियर है बेटा। अभी देखो मेरे को पता है, देखो 32, 32 2 कितना होता है सर, 64 होता है। अभी 32 4 करते, 32 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। तो ये कितना हो जाएगा, 128। और 32 5 करके देखते हैं तो 32 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 160। तो मतलब ये सभी को किससे डिवाइड, पहले 0 सब तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 32 2 32 3 सॉरी 32 2 32 4 और 32 5। क्लियर है। तो अपने लिए रेशो क्या है, सेल्स रेशो क्या है बेटा, सेल्स रेशो क्या आ गया, 5:4:2। समझ में आया, 5:4:2। तो सबको एक करोगे कितना आएगा, 11 आपको आ जाएगा। क्लियर है। तो 5:4:2 में क्या करके रखना है, दे देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना है, 5:4:2। क्लियर है। और यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर नाम क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है, देखो सबसे पहले 6,600 डिवाइड बाय कितना करना है मेरे को, 11। तो सबके हिस्से में कितना आया, 600। अभी 600 आया, मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा, 300। 4 = 2,400 और 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1,200 रुपये आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। 2 करेंगे तो कितना आएगा, 1,200 आ गया। क्लियर है। सेल्स हो गया, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कौन से रेशो पे जाता है सर, सेल्स, क्योंकि जितना ट्रैवलिंग ज़्यादा करोगे उतना सेल्स क्या हो जाएगा, अपने लिए क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, सेल्स रेशो पे कितना दिया है, 3,300 रुपये दिए गए। क्लियर है। तो यहाँ पर लिख दो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस 5:4:2
2, क्लियर है। और उसका अमाउंट कितना दिया था 3,300 ना, 3,300 डिवाइड बाय कितना करना है मेरे को 11, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 5 1500 और इसका आधा 1200 और ये कितना हो जाएगा 600 आपको हो जाएगा, क्लियर है। सभी को आता है ना बेटा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। देखो 3,300 रुपये दिए थे। अभी कैरेज इनवर्ड कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट 12,000 दिया, कौन से रेशो पे जाएगा, परचेज रेशो पे जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ कैरेज इनवर्ड 2, यहाँ पर आ जाएगा बेटा कैरेज इनवर्ड और कौन से रेशो पे जाएगा बेटा, परचेज रेशो पे जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, परचेज रेशो निकालना है। तो यहाँ पर आ जाते बेटा, एक और आगे यहाँ पर निकालते हैं बेटा सेकंड नंबर परचेज रेशो। सेकंड नंबर क्या निकालना है मुझे, परचेज रेशो क्या करना है, निकालना है, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा परचेज रेशो, क्योंकि जितना परचेज करोगे उतने पे ही क्या देना पड़ेगा हमें, कैरेज क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्लियर है। परचेज रेशो सबसे पहले यहाँ पर लिख दो, जैसे ऊपर लिखा है डिपार्टमेंट ए रेश टू डिपार्टमेंट बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूँ परचेज, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देना है, परचेज लिख देना है। और डिपार्टमेंट ए का परचेज 90 60 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्लियर है। अरे सिंपल ही है ना सर, 0 0 0 0 क्या हो गया कैंसल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो अपने लिए परचेज रेशो क्या मिला सर, तो अपने लिए परचेज रेशो क्या मिला, तो सिंपल ही है सर, परचेज रेशो कितना आया सर, 3:2:1 आ गया, क्लियर है। ये आ गया परचेज रेशो 3:2:1। तो यहाँ पर परचेज में लिख दो बेटा, यहाँ पर 3:2:1 में आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3:2:1। तो कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना दिया है, जरा ध्यान से देखो। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट दिया है 12,000 सर, 12,000 डिवाइड बाई कितना कर देना है 6 सर, 6 कहाँ से आया, ये आ गया ना, 12,000 डिवाइड बाई 6 करोगे 2,000, तो 2 3 जा कितना होगा 6,000, 2 2 कितना होगा 4,000 और ये कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, क्लियर है। आ गया बेटा समझ में, 6 4 10 और 10 और 2 कितना हो गया 12 हो गया, क्लियर है। कैरेज इनवर्ड के बाद आपको क्या दिया गया है, कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है डिस्काउंट रिसीव। सर डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशो पे जाता है बेटा, परचेज रेशो पे जाता है, क्लियर है। कितना दिया गया है डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि देखो डिस्काउंट हम अगर सामान खरीदेंगे तो ही डिस्काउंट रिसीव होगा ना, अगर हम बेचेंगे तो डिस्काउंट अलाउ होगा। अलाउ किस पे जाएगा, सेल्स पर। डिस्काउंट रिसीव किस पे जाएगा, परचेज पे जाएगा। कितना दिया गया 3,600 रुपया दिया गया, क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव, नहीं यहाँ पर आपको नाम लिख देना है बाय डिस्काउंट रिसीव। किसका नाम आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। वो कौन से रेशो पे जाएगा सर, परचेज रेशो पे जाएगा। कितना आया था 3:2:1 में आ जाएगा। और अब डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट कितना दिया है सर, कितना दिया डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट 3,600 सर, 3,600 डिवाइड बाई कितना कर देना है मेरे को 6, पता चला सर 6 कितना आया, यही है ना 3,600 प्लस 6 कर देना है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे कितना आएगा 1,800 आएगा, 2 करेगी कितना आएगा 1,200 आएगा, और 1 करेगी कितना आएगा बेटा 600 रुपये क्या हो जाएगा आपको आ जाएगा, क्लियर है बेटा। डन एवरीवन, डिस्काउंट रिसीव हो गया। डिस्काउंट रिसीव के बाद अभी किसका नाम दिया गया है हमें, बैड डेब्ट्स कौन से रेशो पे जाता है, सेल्स रेशो पे जाएगा। 1,100 रुपये दिए गए, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले बैड डेब्ट्स, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स कौन से रेशो पे जाएगा सर, सेल्स। और देखो 5:4:1 और अमाउंट कितना दिया है 1,100, देखो अमाउंट कितना दिया है बेटा यहाँ पर, सॉरी 1,100 रुपये हमें क्या इसका दिया गया, इसका दिया है 1,100, और ये सबका टोटल कितना है 11 ही है ना, 11 और 5 500, इसको कितना आएगा 400, इसको कितना आएगा 200। समझ में आया कैसे, 100 ही आएगा ना, 1,100 को 11 से डिवाइड करें 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 400, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 200 हो गया, क्लियर है। सॉरी डन, आगे बढ़ते। उसके बाद क्या दिया गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ऑडिट फीस कहाँ चला जाएगा, जनरल 1,800 रुपये, तो यहाँ पर लिख दो 1,800 रुपये ऑडिट फीस। तो ये 1,800 रुपये किसका आ गया बेटा, ऑडिट फीस का क्या हो गया आ गया 2। यहाँ पर क्या लिख दूँ, ऑडिट फीस का क्या लिख दूँ, नाम लिख दूँ, क्लियर है। ये जनरल में चला जाएगा। उसके बाद आगे क्या दिया गया हमें, डिस्काउंट अलाउ दिया गया। लास्ट एक चीज़ दी गई है
डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे जाएगा, सेल्स रेशो पे क्या होगा जाएगा, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है, डिस्काउंट अलाउ भी दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव भी हमें दिया गया है, कौन से रेशो पे जाएगा बेटा, सेल्स 5:4:2। क्लियर है। तो चलो करके देखते कितना आता है यहाँ पर 2200 ना, 2200 डिवाइड बाई 11, 2200 डिवाइड बाई 11, ये भी सिंपल ही है। 200 मल्टीप्लाई बाय 5000, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा बेटा 800, और 200 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 400 रुपये हो जाएगी। क्लियर। एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, सब कुछ चीज़ें क्या है अपना राइट है। तो अभी इसको क्या करना है, टैली करना, क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। क्लियर। 1 मिनट, बैड डेब्ट्स कहाँ चला जाएगा, सेल्स रेशो पे चला जाएगा जी हाँ। और इसमें बैड डेब्ट्स का अमाउंट कितना दिया गया है जी 11। अच्छा ये टोटल दिया गया है, मैंने ठीक है मैं डर गया, मतलब ये क्या आ गया गलती से। तो सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी। बारी आई टैली की। तो चलो माय डियर स्टूडेंट टैली स्टार्ट करते हैं। टैली के लिए आपको सभी को पता है कौन सा साइड ज़्यादा है सर, क्रेडिट साइड ही क्या लग रहा है हमको ज़्यादा लग रहा है। क्लियर है। तो सबका क्या करते हैं सर, क्रेडिट साइड का क्या कर देते हैं टोटल। अभी देखो एग्जाम में एक ही पेंसिल यहाँ पर, अभी आप चाहते हो तो 2 पेन से अलग अलग पेन से क्या कर सो लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पर अच्छे से क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर अच्छे से क्या कर दो, आपको अंडरलाइन कर देना है। क्लियर है। ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा। सबका टोटल करते हैं सर 1,60,000 प्लस 44 2,04,000। यहाँ पर भी कितना आएगा सर 1,28,000 प्लस 32 ये 30, 1,60,000 आ जाएगा बेटा, 1,60,000 आ गया। ये 28 64 प्लस 28 कितना आता है बेटा 92, मतलब 92,000 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी कितना आएगा सर 2,04,000 माइनस ये कितना आ जाएगा 1,60,000, और यहाँ पर कितना आ गया सर ये 92,000 मेरे को आ गया। क्लियर है। इसको क्या कर दो, सबसे क्या कर दो माइनस कर दो, और इसको नाम क्या आएगा बेटा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। क्या नाम आएगा, ग्रॉस फाइंड कर रहे तो प्रॉफिट कैरी डाउन क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा सर। 90 प्लस 30 कितना होता है 1,20,000। समझ में आ रहा है बेटा। ये 90,000 प्लस 30,000 कितना होता है बेटा 1,20,000 प्लस 6 कितना होता है 1,26,000 माइनस कितना करना है 2,04,000। तो आंसर कितना आएगा आपको 78,000 क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये 60,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 कितना है 88 माइनस कितना करना है 160, 72,000 इसका आपको क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अभी इसका करना है सर 30 और 2 कितना होता है 50, 50 और 52 मतलब 92 माइनस 52। क्लियर है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर 40,000 आपको आंसर आ जाएगा। जी हाँ बुक में राइट दिया गया है। हाँ जी बुक में सर 78, 72 और 40 जी हमें राइट दिया गया है। ये कहाँ आया बेटा डेबिट में, तो कहाँ चला जाएगा क्रेडिट साइड चला जाएगा। क्लियर है। क्रेडिट साइड तो यहाँ पर क्या आपको नाम लिखना है बाय, आप चाहते हो तो इसको एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हो पर चलेगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रांसफ़र कर रहे तो क्या आ जाएगा ब्रॉड डाउन आएगा, कितना है 78, सॉरी ये पहली लाइन में तो कुछ नहीं आएगा 78, 72 और कितना आया 40 आपको आ गया। क्लियर है डन। और अभी कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है आपको सर, क्रेडिट साइड ही का टोटल क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे आपका क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या आएगा बेटा ज़्यादा साइड आएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ही क्या आएगा ज़्यादा आएगा यहाँ पर। तो चलो सर लिख दो, किसकी राह देख रहे हो आप लोग, फटाफट टोटल कर दो सर। 78 प्लस 1800 कितना आएगा बेटा 79,800। ये कितना आया सर 1200 प्लस 73,200। क्लियर है बराबर ना सर 40,600 सर यही टोटल यहाँ पर आएगा। एक बार ज़रा चेक कर लो सर राइट या रॉन्ग है, वरना रॉन्ग होना चाहिए नहीं। क्लियर है 73,200 जी राइट है। तो सेम यहाँ पर भी 79,800। आप चाहते हो तो एक लाइन छोड़ देना, मैं तो आपको दिखे इसके लिए लिखा। क्लियर है 73,200 और कितना आया 40,600 आ गया। क्लियर है। अभी सबको क्या कर देना है बेटा माइनस कर दो, और यहाँ पर जो नाम आएगा उसको क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। हम उसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे बेटा
नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे बेटा, ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले ये 13,000 प्लस 3,000 प्लस वापिस से 3,000 प्लस 1,500, अरे 13 3 कितना होता है बेटा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, मतलब 19 और एक कितना हो गया 20, मतलब को टोटल कितना हो गया 22,000 हो गया। 79,800 माइनस 22,000 मैं क्या करूँ कर दूँ। क्लियर है। आंसर कितना है सर 57,800। जी हाँ 57,800 आ गया। इसका भी करके देखते हैं। 7 और 2 कितना होता है बेटा 9, पता चला 7 और 2 9, 10 11 11 12 13 14, मतलब 14,800 प्लस 400 प्लस 800, 16,000 माइनस 73,200। क्लियर है। तो आंसर कितना है सर 57,200। जी हाँ 57,200 आ गया। अब इसका करना है सर, ये 6 और 4 कितना हो गया 10, 1200 1200 1200 कितना हो गया 24, तो 2400 प्लस 2,200 प्लस ये कितना हो गया 11,000। क्लियर है। 15,600 माइनस 40,600। क्लियर है। तो सर आंसर कितना आया 25,000 आया। आंसर किधर गया इसका, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। जी हाँ 25,000 आपको आंसर आ गया। ये कहाँ चला जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आएगा बाई, कहाँ से आ रहे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर रहे आ रहे, इसको नाम क्या देना है, सबसे पहले डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, और किसका नाम आ जाएगा डिपार्टमेंट सी का क्या हो जाएगा नाम आ जाएगा। डिपार्टमेंट सी का भी हमने किया, कितना आया 25,000, इसका कितना आया था सर 57,200 57,200, और इसका कितना आया सर 57,800। तो यहाँ पर कितना आया 57,800 रुपीज़ आपको क्या हो गया टोटल आ गया। क्लियर है। तो सबका क्या करते हैं टोटल कर देते हैं। यहाँ पर जो भी बैलेंस आएगा उसको नाम कहाँ जाएगा, हमने पढ़ा ही था बेटा, कहाँ जाएगा बेटा, ये इसको नाम आएगा, इसको नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं। जरा फिर देखोगे ध्यान से आपने, हमने जो यहाँ पर सम किया था वहाँ पर देखो कहाँ गया ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको जो भी अपना बैलेंस आएगा टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, उसके बाद जो भी आएगा कहाँ जाएगा जनरल नेट प्रॉफिट, जो भी इसको भी नाम नेट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आपको खाली क्या करना है लिख देना है। क्लियर है यहाँ पर। तो चलो इसका टोटल करते पहले कितना है 57,800, सॉरी 57,800 आया। इसका कितना आया 57,200 प्लस कितना है 25,000, 1,40,000। इसका टोटल कितना है सर 1,40,000 आपको क्या हो गया इसका टोटल आ गया। क्लियर। यहाँ पर कितना आएगा 1,40,000, यहाँ पर भी कितना आएगा 1,40,000 1,40,000 1,40,000 क्या आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएगा, माइनस कर दो। कितना माइनस करना है इसमें 1,40,000 माइनस 4,700 माइनस 1,800 कितना है 1,33,500। एक बार बुक में भी चेक कर लो जी, राइट आ रहा है 1,33,500। इसको भी नाम क्या देना है, टू नेट प्रॉफिट ही क्या देना है नाम देना है, इसको नाम क्या देना है नेट प्रॉफिट ही नाम देना है। क्लियर है। फाइंड करें इसको, ट्रांसफ़र टू कहाँ जाएगा बेटा, ये कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो बहुत ही सिंपल सा था, आपको अगर स्टेप बाय स्टेप किया रहेगा। हालांकि इस सम को देरी इसके लिए लगी क्योंकि मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करता, मैं चाहता नहीं था कोई गलती हो। लास्ट 2 सम में क्या था, बच्चे लोग की डिमांड आए, फटाफट करने के चक्कर में मैं भी क्या करता गलती कर बैठता था, क्योंकि टाइपिंग एक्चुअली ये हमको टाइप करना पड़ता है, इसकी पीडीएफ भी आपको बनानी पड़ेगी, वर्ड में टाइप करो पीडीएफ बनाओ, तो इसके लिए थोड़ा डिले हो गया। तो और थोड़ा बैकग्राउंड में आपको थोड़ा गाने वगैरह का भी आवाज़ आता रहेगा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गणेश चतुर्थी। हालांकि वीडियो तो आपके लिए डिले आएगा, पर क्या करें, सुबह सुबह आपके लिए क्या करना, जब भी छुट्टी का मौका होता है तभी मैं ट्राई करता हूँ फटाफट आपके लिए क्या करूँ शूटिंग कंप्लीट कर दो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।